जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे सब डिवीजन मेंढर के दूरदराज गांव पठाना तीर सलवा सड़क को अख्तर बेगम वाइफ ऑफ लेट मोहम्मद शौकत ने जो है वो आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। अख्तर बेगम का ये कहना है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से उनके मकान को शदीद नुकसान हुआ है। उन्होंने महकमा PMGSY में अपनी दरख्वास्त भी दायर की, जिसके बाद महकमा ने सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट मेंढर को लिखा कि एक मकामी शख्स जिसका नाम नसीर अहमद है, जो वो सड़क के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने में रुकावट डाल रहा है, लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही इस सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया गया, जिसकी वजह से मकामी अख्तर बेगम वाइफ ऑफ लेट मोहम्मद शौकत के घर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उन्होंने आज सड़क को बंद कर दिया है और मांग है कि महकमा जब तक मौके पर नहीं आता है, हमें इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक इस सड़क को नहीं खोला जाएगा। आइए सुनते हैं कि अख्तर बेगम इस हवाले से क्या कह रही है। मसला ये है, मैं महकमे वाले को गई हूँ, हमारी कोई सुनाई नहीं की गई। मैं बेवाई हूँ और नसीर साहब ने मेरा मकान भी सारा गिरी है और हमारी ज़मीन भी गिरी गई। मैं बेवाई हूँ, हमारी महकमे वाले कोई सुनाई नहीं की गई। मैं रोड बंद की नहीं है, जब तक महकमा ना ऐसी इस तक मैं कोई रोड न खोलनी, बिल्कुल ना रोड खोलनी जब तक महकमे वाले थे ना ऐसा। काफ़ी लोग परेशान हैं, इधर काफ़ी लोग परेशान है और नसीर नहीं वजह थी परेशान है, हमारी वजह थी नहीं परेशान, हमारी रोका नाल कोई नहीं है और मैं कार में नसीर में है, बिल्कुल कुछ नाली माड़ी परेशानी है। ऐसा मसला जब तक नाली ना मारसन ये ना था महकमा ना ऐसी इस तक कोई रोड ना मैं खोलनी। जी हाँ, ये थी अख्तर बेगम, जिन्होंने साफ तौर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं महकमा PMGSY के पास दरख्वास्त दायर करती हूँ कि मेरे मकान को ख़तरा है, जब तक यहाँ ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक मेरी ज़मीन और मकान ख़तरे में है। लेकिन महकमा ने जो एक लेटर है वो तो निकाला मेंढर सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट को कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया है, जिसकी वजह से इलाके के एक बड़े आबादी है जिसको अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क भी किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से टूट चुकी है। ऐसे में इंतजामिया को जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा ताकि इलाके के लोगों को जो परेशानी लाहक है उससे बचा जा सके। हमें इंसाफ चाहिए, यहाँ से सड़क बंद है, मेरा घर वाला नीचे है तो इसलिए हम यहाँ से जा नहीं सकते। अभी बच्चे जो है रास्ते में अटक गए हैं, तो ये रोड ब्लॉक की गई है। इनको जो है पूछा जाए, आप ये रोड क्यों बंद करके रखी है आपने। तो मैं RMMS टीचर साजिद अली मनहास हूँ और इन बच्चों की फरियाद भी है यही कि हमारी रास्ता क्यों बंद किया गया है, इनको जो है रास्ता इनका खोला जाए और इन जिन लोगों ने रास्ता बंद किया इनकी भी डिमांड सुनी जाए। इनको पूछें कि ये आपने रास्ता क्यों बंद किया। सुबह भी बंद किया था, सुबह अचानक से हम निकल गए और इस वक्त तक जो है उन्होंने रास्ता बंद कर रखा है। अभी तक यहाँ पर महकमे का कोई भी आदमी नहीं आया है, लिहाजा इनकी गुहार सुनी जाए। और यहाँ जो है लोग काफ़ी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बीमार होता है, कोई स्कूल के बच्चे होते हैं, तो रास्ते आने जाने में दिक्कत आती है। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इनकी गुहार सुनी जाए। शुक्रिया।